बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपका भाई भी बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से है और मज़े में है। तो चलिए आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। ये दान का भूसा है, ये खुशक चारे के तौर पे इस्तेमाल होता है और जब सर्दी ज़्यादा होती है तो लोग गाँव में इसको जानवरों के चारे में मिक्स करके डालते हैं ताकि जानवर जो हैं उनका पेट भी भरा रहे और इसके साथ साथ जानवर जो हैं उनको खुशक चारे की ज़रूरत होती है, जिसके लिए इस चारे का इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त इसको इकट्ठा करके खेत में एक साइड पे रख दिया गया है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, नेक्स्ट जो आने वाले दिन हैं, इन दिनों में धुंध पड़ना शुरू हो जाएगी, चारे की किल्लत हो जाएगी। जब चारे की किल्लत होगी तो इस चारे को इस्तेमाल किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस वक्त दिसंबर का महीना है। चावल की फसल जो है उसकी कटाई मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। काश्तकार जो हैं वो गंदम की बुवाई कर रहे हैं। तो हमारे इलाके में इस वक्त गंदम की बुवाई जो है उसका सीज़न चल रहा है। तो काफ़ी दिनों के बाद हम भी आज खेत की तरफ आए हैं। तो चलिए यहाँ पे पीटर स्टार्ट करते हैं और कुछ पानी वगैरह लगाते हैं। यहाँ पे हमने लगाया हुआ है गार्लिक और इसके अलावा यहाँ पे जानवरों के लिए चारा बोया हुआ है, तो उसको आज लगाएंगे पानी। तो चलिए आज का काम करते हैं शुरू। आपसे बात करते करते मैं पहुंच चुका हूं अपने पीटर के ऊपर। ये है बैक साइड पे पीटर। तो आज इसको चलाएंगे, काफ़ी दिनों के बाद आज इसको स्टार्ट करेंगे। जब सर्दी आती है तो इसको स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसकी वजह यह है कि ये हो चुका है काफ़ी पुराना। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। और जो जानवरों के लिए चारा बोया हुआ है जिसको हम बोलते हैं स्टाला, उसको लगाएंगे पानी और साथ ही गार्लिक जो है उसकी फसल को भी लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, ये है हमारा छोटा सा गार्लिक का खेत। इसमें हमने लगाया हुआ है गार्लिक, जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं और अपनी रोज़मर्रा की खुराक के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। हम किसी दुकान या किसी बाज़ार से ख़रीदते नहीं हैं, बल्कि अपने ही खेतों में इसकी काश्त करते हैं और इसके बाद इसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि पूरा साल इस्तेमाल की जाती है। मेरे बैक साइड पे दो खेत हैं। एक खेत जो है इसमें गंदम की बुआई हो चुकी है। इस खेत में 15 से 20 दिन पहले बुआई हुई थी। ये जो है इसमें बीज बो दिया है, लेकिन यहाँ पे अभी हल चलेगा, ट्रैक्टर आएगा, वो अपना काम करेगा, उसके बाद बाकी काम जो है वो मुकम्मल होगा। अस्सलाम वालेकुम जनी भाई। जनी भाई की हाल जी, ठीक हो? जनाब ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਇਹਦੀ? ਅੱਜ ਵੈਸ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬੁਆਈ ਲੱਗੇ ਕਰਨ। 1 ਏਕੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਤੋੜਾ DAP ਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਹਾਫ ਤੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਰੋ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਪੁਡਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਜ ਹੈ ਗੰਦਮ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਤੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੋਈ 45 ਕਿਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 50 ਕਿਲੋ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 42 ਕਿਲੋ, ਕਿਸੇ ਤੇ 50 ਕਿਲੋ, 45 ਕਿਲੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 45 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ
ਪਿਛੇਤਰੀ ਬਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗਾ ਬੀਜ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਲਾਲ ਬੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਤੋੜਾ ਮਿਲਿਆ 4000 ਤੋਂ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਝਾੜ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਬੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਵਾਈਟ ਹੈ। 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬੀ ਬੀਜਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝਾੜ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਵੀ ਖਿਲਾਰਨਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ। ਹਾਂਜੀ ਅਵੈਸ ਭਾਈ, ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਿਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂਅਲ ਤਰੀਕਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਸਰ ਡਰਿਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ नसीबां 'ਚ होएगा। सूरज बिल्कुल गुरूब होने के नज़दीक पहुंच चुका है। खाद और गंदम का बीज जो है वो खेत में डाल दिया गया है। तो अभी आ चुका है ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर जो है यहाँ पे हल चलाएगा, उसके बाद सुहागा देगा, उसके बाद हम यहाँ पे इसको फाइनल कर देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई के चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और साथ ही साथ घंटी के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।